सिंहासन पर हगने की मांग। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की सभा में नाच गाना चल रहा था। बादशाह अकबर नाचने वाली महिला के नाच से इतना प्रसन्न हुए कि महिला को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। यानी महिला राजा की धन दौलत, महल आदि में से कुछ भी मांग सकती थी। नाचने वाली महिला ने कहा, राजा आपने बोला है कि जो भी मांगूंगी वही मिलेगा, आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राजा ने सोचा यह धन दौलत जमीन जायदाद में से ही कुछ मांगेगी। राजा ने महिला की मांग पूरी करने के लिए वचन दे दिया। जब महिला ने अपनी मांग राजा के सामने रखी तो राजा अकबर के साथ सभा में मौजूद सभी की आंखें चार हो गई। नाचने वाली महिला ने राजा अकबर के राज सिंहासन पर कल सुबह हगने यानी गूं करने की मांग रखी। राजा हैरान परेशान होकर महिला को देखते रहे, किंतु राजा वचनबद्ध थे तो दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। राजा ने आधी रात में ही बीरबल को बुलाने का आदेश दे दिया। बीरबल वहां पहुंचते हैं और राजा को हैरान देखकर उनकी समस्या पूछते हैं। राजा ने बीरबल को सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बीरबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बस महाराज, इतनी सी बात और इस छोटी सी बात पर आप इतने परेशान हैं। राजा थोड़े गुस्से में, बीरबल आपको यह छोटी सी बात लगती है? बीरबल बोलते हैं, हे राजा, आप परेशान ना हो, अब आप सो जाइए। कल वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगले दिन सभा फिर लगती है। महाराज अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में नमी थी। नाचने वाली महिला वहां पहुंचती है। वह सिंहासन की ओर बढ़ ही रही थी कि बीरबल उसे रोकते हैं और धीरे से कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजा से आपने केवल राज सिंहासन पर हगने यानी गूं करने का ही वचन लिया है, किंतु हगते वक्त अगर आपके पेशाब का एक भी कतरा राज सिंहासन पर गिरा तो यह वचन के विरुद्ध होगा और राजा अकबर आपको कोहलू में पिसवा देंगे। ये एक सजा देने का प्रकार है। बीरबल की यह बात सुनते ही महिला की आंखें चार हो गई और वह भयभीत होकर राजा से क्षमा मांगने लगी। राजा अकबर हमेशा की तरह बीरबल से अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 5 तरह की सीख मिलती है। जैसे कि पहली सीख, इससे हमें सीख मिलती है कि सोच के आगे बुराई के पैर नहीं होते। दूसरी सीख, अगर हम किसी भी मुश्किल का हल ठंडे दिमाग और सोच विचार कर करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल चुटकियों में हल हो जाती है। तीसरी सीख, बिना सोचे समझे किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। चौथी सीख, किसी भी चीज को मांगने से पहले 100 बार सोचो। पांचवी सीख, वचनबद्ध इंसान का कभी फायदा मत उठाओ। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमें इस कहानी से और क्या क्या सीख मिलनी चाहिए? अगर आपको लगता है इन 5 सीख के अलावा भी कोई सीख मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हम उसे भी ऐड करेंगे आपके नाम के साथ। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? मज़ा आया बीरबल अकबर की कहानी सुनकर? आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।